तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर, और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर्स एक ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनका यूज वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए किया जाता है। तो ये बात आप नोट कर लें कि असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स, मतलब जहां भी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज आप करोगे वहां इसका मतलब यह होगा कि आप कुछ ना कुछ वैल्यू वेरिएबल में असाइन करने जा रहे हो, है ना। जैसे कि मैं अभी, आप इस चीज को अभी बिल्कुल भी ना देखें, जो मैं लिख रहा हूं साइड में उस पर आप फोकस करें, ठीक है। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि x नाम का एक कंटेनर बनाओ, मतलब x नाम का एक वेरिएबल बनाओ, है ना। तो x नाम का एक कंटेनर बन जाता है, एक वेरिएबल बन जाता है, और आप उसमें क्या कर देते हो, 10 कर देते हो असाइन, है ना। ये मतलब होता है कि x नाम का एक कंटेनर बनाओ और उसमें 10 को क्या कर दो, असाइन कर दो। तो ये जो इक्वल टू है ना, ये जो आप इक्वल टू देख रहे हो, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं फिर से बता देता हूं, ये इक्वल टू है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, असाइन करता है किसी भी वैल्यू को एक वेरिएबल में, है ना। तो यहां पे अगर आपने लिखा है x इक्वल टू 10, इसका मतलब ये हुआ, ये जो इक्वल टू है ये क्या करेगा, इस 10 को असाइन कर देगा x में। इसका मतलब x नाम का एक कंटेनर बना, वहां पे आपका स्टोर हो गया है 10, है ना। अब आप अपने पूरे प्रोग्राम में जहां पे भी x लिखेंगे उसमें आपका 10 वैल्यू रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अभी मैं कुछ चीजें लिखने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज देखिए आप, जो मैं लिख रहा हूं, अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू, अगर मैंने लिखा x इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिखा है नेक्स्ट लाइन में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x में जो वैल्यू है, x में जो वैल्यू है उसमें 4 ऐड करो। तो x में अभी आपके पास वैल्यू कितना है, 10, तो 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14। और वो 14 को फिर आप क्या करवा रहे हो, इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो आप उस 14 को असाइन करवा रहे हो x में। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक वेरिएबल में वैल्यू को क्या करवा रहे हो, इंक्रीमेंट करवा रहे हो, 4, है ना। 4 आपने यहाँ पे बढ़ाया और जो रिजल्ट आया उसको आप उसी वेरिएबल में असाइन कर रहे हो। तो अब ये क्या होगा, ध्यान से सुनिए। x में आपके पास 10 था, ये जो लाइन आपने लिखा है ना x इक्वल टू 10, तो इससे क्या हुआ, x नाम का एक कंटेनर क्रिएट हुआ, एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसमें 10 असाइन हो गया। उसके बाद आपने लिखा x इक्वल टू x प्लस 4, इसका मतलब ये हुआ कि x में जो वैल्यू है उसमें 4 ऐड कर दो। तो x में 10 था, 10 में 4 ऐड हुआ 14, और 14 को आप फिर से असाइन कर रहे हो x में ही। मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये जो 10 है ना, ये यहाँ से हट जाएगा और अब की बार यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14। इसका मतलब ये हुआ कि x में जो वैल्यू था उसी में हमने क्या किया, कुछ प्लस माइनस किया, और फिर उसी में, उसी वेरिएबल में उस वैल्यू को क्या कर दिया, हमने असाइन करवा दिया। ध्यान से देखिए इस चीज को, इस लाइन का मतलब यही है कि x जो वेरिएबल बना हुआ है उसमें आप 4 क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, और उसको फिर x नाम के वेरिएबल में ही असाइन करवा रहे हो, है ना। अब बता रहा हूं मैं, इसका एक शॉर्ट तरीका होता है लिखने का। कैसे, ध्यान से देखिए। इसका जो एक शॉर्ट कट जो है लिखने का, है ना, वो कैसे है, ध्यान से देखिए। ये जो 2x है ना, इन 2x के बदले में आप सिंगल x लिखोगे, राइट। ये 2x के बदले में आप एक सिंगल x लिखोगे, उसके बाद ये प्लस को पहले लिखोगे, उसके बाद इक्वल टू लिखोगे, और फिर आप लिख दोगे 4। इसका मतलब क्या हुआ, आप आइदर ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब क्या है कि x नाम का जो वेरिएबल है उसमें आप 4 ऐड कर दो, और जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से x में ही असाइन करवा दो। मतलब x में जो पहले जो वैल्यू था वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का मतलब ही होता है वैल्यू चेंज होना। तो पहले 10 था और 10 प्लस 4 हुआ 14, और 14 x में असाइन हो गया, मतलब 10 हट गया और वहां पे आ गया 14। ये बात को आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा कि इसी का एक शॉर्टकट तरीका होता है इस तरीके से लिखने का, है ना। तो ये जो नया एक ऑपरेटर बन गया है ना, प्लस इक्वल टू, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है ना। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये भी कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे x इक्वल टू x प्लस 4 लिखा, हम तो ये भी कर सकते थे ना, x इक्वल टू x माइनस 2, ये भी तो कर सकते थे, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x में जो वैल्यू है उसमें आप 2 माइनस कर दो। मतलब 10 था सपोज शुरू में, अगर मैं इसको अभी भूल जाऊं और पहले जो था उसको मैं याद करता हूं, यहाँ पे 10 था, x इक्वल टू 10, ये लाइन चला, इसके जस्ट बाद हमने लिखा है x इक्वल टू x माइनस 2। तो x में 10 था
और 10 माइनस 2 होगा 8, और 8 जाकर के फिर से किसी में असाइन हो जाएगा x में, मतलब वो जो 10 था ना वो हट जाएगा, उसके जगह पे क्या आ जाएगा 8, है ना। तो इस तरीके से अभी आपके पास जो एक बॉक्स बना था x और इसमें जो 10 था, और अब क्या हुआ इसमें हुआ ये कि 10 माइनस 2 हुआ 8, और ये 8 अब किस में असाइन हो रहा है, देखिए इक्वल टू है ना, तो ये इक्वल टू क्या करेगा, इसको असाइन कर देगा, ये जो रिजल्ट आया इसको असाइन कर देगा x में, तो यहाँ पे 8 असाइन हो जाएगा, मतलब 10 को हटा देगा, ठीक है। तो इसका एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, x, मैंने बोला ना कि 2x के बदले में आप सिंगल x लिख लो, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा और फिर ये इक्वल टू हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मतलब होता है। तो जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हमने पढ़ा है उसके साथ असाइनमेंट ऑपरेटर को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। अब अगर कोई लिखता है ऐसे x इंटू एक्स मल्टीप्लाई है ये, है ना, इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि x में जो वैल्यू है उसमें आप 5 मल्टीप्लाई कर दो और जो रिजल्ट आता है उसको फिर से x में ही असाइन कर दो। तो अगर आपने पहला लाइन ये लिखा है x इज इक्वल टू 10 और फिर दूसरा लाइन ये लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि x में पहले 10 जाएगा, x नाम का एक कंटेनर क्रिएट होगा, राइट, x नाम का एक कंटेनर क्रिएट होगा, इसमें जाएगा 10, और उसके बाद अगर आपने ये लाइन लिखा है x इंटू इक्वल टू 5, इसका मतलब ये हुआ कि x में जो वैल्यू है उसमें 10 मल्टीप्लाई करो, सॉरी 5 मल्टीप्लाई करो, और 5 मल्टीप्लाई करने के बाद x में ही असाइन करवा दो, है ना। देखिए इस लाइन का जो मीनिंग है ना एग्जैक्टली ये है, मैं अगर इसको तोड़ के दिखाऊं तो ऐसे लिखाता है x इज इक्वल टू x इंटू 5, है ना। तो x में जो वैल्यू है उसमें 5 मल्टीप्लाई करो और जो रिजल्ट आएगा उसको x में ही असाइन कर दो। तो मतलब 10 था, 10 इंटू 5 होगा 50, और 50 x में ही असाइन हो जाएगा, मतलब 10 हट जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए प्लस तो समझ में आ गया होगा, सिंपल, सॉरी ये इक्वल टू है, तो इक्वल टू आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली अगर आप लिखते हो x इज इक्वल टू 5 तो 5 चला जाता है x में। अब प्लस इक्वल टू मतलब जो वैल्यू आप प्लस करवा रहे हो वो प्लस होगा और फिर x में ही असाइन हो जाएगा, मतलब खुद में वैल्यू चेंज होगा और खुद में ही असाइन हो जाएगा, है ना। फिर माइनस इक्वल टू भी, इंटू इक्वल टू भी आपको समझ में आ गया होगा। ये स्लैश इक्वल टू, तो स्लैश जो काम करता है वो सॉल्व होगा, उसके बाद क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो इक्वल टू में जाकर के असाइन हो जाएगा, है ना। फिर ये मॉडल्स इक्वल टू, फिर डबल स्लैश इक्वल टू, ये फिर, है ना। इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है तो अभी इसको रहने देते हैं, इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो ये रहने देते हैं। बाकी ये जो है जितने भी हैं सबके सब अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, और सबसे पहले क्या होंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होंगे और सॉल्व होकर जो रिजल्ट आएगा वो उसी में असाइन हो जाएगा। जैसे कि मैं एक और बताता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, राइट, ये डबल स्लैश, है ना। तो अगर मैं लिखता हूँ इस तरीके से कि x इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने लिख दिया 10, ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू मैंने पहले 10 लिखा है, राइट। उसके बाद अगर मैं लिखा x डबल स्लैश इक्वल टू 3, ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है ना कि x इक्वल टू x डबल स्लैश 3, यही तो है कि नहीं। इसको हम ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, बात तो बराबर है। तो जब ये लाइन चलेगा तो क्या होगा, x नाम का एक कंटेनर क्रिएट होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 असाइन हो जाएगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे जब ये लाइन चलेगा, मतलब ये वाला लाइन चलेगा, ठीक है, तो ये लाइन का मीनिंग क्या है मैंने बता दिया, एग्जैक्टली ये। तो पहले x डबल स्लैश 3 सॉल्व होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट x में जाकर असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो x में कितना है बताइए, 10 है, और 10 डबल स्लैश 3 क्या होगा, ये डबल स्लैश क्या देता है आपको पता होगा, ये डबल स्लैश आपको देता है q का वैल्यू, है ना, क्वेश्चन देता है। तो यहाँ पे 10 है, अंदर में रह जाएगा, और 3 को क्या करेंगे, इसको डिवाइड देंगे, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और रिमाइंडर कितना मिला 1, राइट। तो ये जो 3 आया ना, ये जो 3 है q का वैल्यू, ये आपको आउटपुट में मिलेगा, तो इसका आउटपुट कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे ये पूरा सॉल्व हुआ और ये 3 आया, और ये 3 जो आया ना आउटपुट में, ये 3 जाकर के असाइन हो जाएगा x में, राइट। तो अभी ये 10 हट जाएगा x में जो था और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो पहले क्या करना है, आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर सॉल्व करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर उसी में असाइन करवा देना है ना। तो अगर इस तरीके का काम आप करवाना चाहते हो तो फिर आप ये ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो, मतलब आपको कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है और उसी वेरिएबल में वैल्यू भी असाइन करवाना है, तो फिर आप ये तरीका अपना सकते हो, राइट। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब मैं काम करता हूँ, एक दो ऑपरेटर्स का मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ प्रोग्राम में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो मैं यहाँ पे अपना पाइचार्म ओपन कर लिया हूँ, यहाँ पे मैं पाइथन का कोड लिखूंगा। तो देखिए ध्यान से, मैंने लिखा प्रिंट,
ओके। एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले x इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ। तो ये क्या है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू जो है एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो 10 असाइन हो गया होगा x में। तो अगर आप अभी प्रिंट कराओगे x को, तो ध्यान से देखिए, मैं प्रिंट करता हूँ x को, तो मैंने सेव किया इसको पहले, और सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ, राइट। तो अभी आपको आउटपुट में मिलेगा 10, क्यों, क्योंकि x में 10 है, 10 असाइन हो गया x में। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे नीचे, है ना, x प्लस इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है, देखिए पहले जब ये लाइन चलेगा तो x में 5 असाइन, x में 10 असाइन हो जाएगा, तो x में अभी आपके पास 10 है, बात को समझे। उसके बाद जब ये लाइन चलेगा तो क्या होगा, जो x में वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सेम ये है ना, इसका मतलब सेम तो यही है। मैं कमेंट्स लाइन यूज कर लेता हूं, तो कर दिया, ठीक है। तो ये जो x प्लस इक्वल टू 5 है, इसका मतलब सेम यही तो है, x इज इक्वल टू x प्लस 5, यही तो है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x में जो वैल्यू था, x में जो वैल्यू था उसमें 5 ऐड कर दो, जो रिजल्ट आया उसको x में जाकर के असाइन कर दो, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो 10 था, 10 में 5 ऐड हो जाएगा 15, और 15 जाकर के असाइन हो जाएगा x में। तो अगर अब आप x को प्रिंट करवाओगे तो अब आपको 10 नहीं बल्कि 15 मिलेगा, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने कमेंट्स लाइन किया है। तो कमेंट्स लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो इग्नोर कर दिया जाता है ना, आपको पता होना चाहिए। और कमेंट्स लाइन आप कैसे लिखते हो, हैच लगा करके, ठीक है। तो ये लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये रीड ही नहीं करेगा, ये इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं अभी इसको हटा देता हूँ। चलिए अब मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं रन करके दिखाता हूँ, आउटपुट कितना आएगा, 15, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये प्लस इक्वल टू क्या है, माइनस इक्वल टू अगर मैं लिखता हूँ तो क्या होगा, x में जो वैल्यू था 10, उसमें क्या होगा 5 माइनस हो जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो फिर x में ही असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो 10 था x में 10 था, और 10 में 5 माइनस हुआ तो 5 आया, और 5 असाइन हो गया x में। तो अब अगर आप x को प्रिंट कराओगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 5, है ना। मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें 5 आपको मिल रहा है। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर आप एक एक करके ट्राई करें, मैंने जितना भी बताया है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ ये असाइनमेंट ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो, इक्वल टू, है ना। तो ये सब के सब असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करवाते हैं ना। तो एक ये हो गया सिंपल सा असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू वाला, और ये माइनस इक्वल टू प्लस इक्वल टू, इसमें क्या होता है, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होता है, वो कुछ परफॉर्म करता है खुद में ही, मतलब x में ही कुछ वैल्यू चेंज होगा और फिर वो x में ही असाइन हो जाएगा, है ना। प्लस होगा, माइनस होगा, ऐसा कुछ होगा, और फिर वो उसी में असाइन हो जाएगा, राइट। तो ये तरीका होता है, और ये ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी कभी आपको यूज़ करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इस पर आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, और उम्मीद है आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ये सब, तो वो सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। दूसरी बात, अगर आपको ये चीज़ समझ में आया तो आप कमेंट्स करेंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि वो लोग भी सीख पाए, है ना। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।